यीशु के अजीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रना फरक आपके अपने चैनल कलाम हक पे आप सबके सामने हाजिर हूँ। हम बात कर रहे हैं नबियों के पैगाम की। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी सजा के बारे में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे निजात के बारे में। आज हम निजात की 3 इकसाम के बारे में जान सकेंगे। यीशु मसीह के वसीला से गुनाहों से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए खुदा का शुक्र अदा कर सकेंगे। यसाया की किताब में इन 3 किस्म की निजात और खुदा के खादिम के बारे में मुताला कर सकेंगे। खुदा के खादिम होते हुए इसे अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल कर सकेंगे। नबियों के पैगाम में 2 खास बातें हैं, सजा और निजात। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इसराइल और यहूदा को सजा क्यों मिली, लेकिन सजा से खबरदारी के साथ साथ नबियों ने इनसे निजात का वादा भी किया था। आज हम निजात के पैगाम पर गौर करेंगे। सबसे पहले बनी इसराइल को असीरी से निजात की जरूरत थी ताकि वो अपने घरों में वापस आ सके, लेकिन इससे ज्यादा इन्हें गुनाह से निजात की जरूरत थी ताकि वो अपने खुदावंद खुदा की फर्मा बरदारी करें। और आखिर में खुदा ने इनसे दुखों और मौत से निजात का वादा किया ताकि वो हमेशा के लिए इसके जलाल में शामिल हो सके। नबियों के पैगाम में खुदा ने असीरी से निजात, गुनाह से निजात, दुखों और मौत से निजात का वादा किया। सबसे पहले हम बात करेंगे असीरी से निजात। खुदा ने अपनी निजात का वादा कदम बा कदम पूरा किया। सबसे पहले अपने लोगों को असीरी से निजात बख्शी। ये रिहाई 539 कबल मसीह में शुरू हुई जब यहूदी कौम को बाबल से वतन वापसी की इजाजत मिली। वो सबके सब फौरन वापस नहीं गए थे, बल्कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने यरूशलेम शहर और इसमें मौजूद हैकल को दोबारा तामीर किया। 539 में असीरी से निजात का कदम शुरू हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे गुनाह से निजात। खुदा के वादे का दूसरा कदम गुनाह से निजात का था। जब यहूदी अपने मुल्क में वापस आ गए तो उन्होंने खुदा के हुक्मों पर अमल करने की पहले से ज्यादा कोशिश की। बुत परस्ती के गुनाह से दूर रहे। उन्होंने हैकल में जानवरों की कुर्बानी दी और सबसे ज्यादा फरमाबरदारी यहूदी फरीसी कहलाते थे। सबसे ज्यादा फरमाबरदार यहूदी फरीसी कहलाते थे। वो गुनाहों से निजात हासिल करने की बहुत कोशिश करते थे। इन सब कोशिशों के बावजूद यीशु फरीसियों को किन नामों से पुकारता था, इसके लिए हम देखेंगे मत्ती 23 बाब में वो कहता है, ए रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानित हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरे हैं। मत्ती 23 बाब उसकी 33 आयत में कहता है, ए सांपो, ए अफई के बच्चों, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? बस फरीसी गुनाहों से निजात हासिल करने के लिए में कामयाब ना हो सके। गुनाह से निजात हासिल करने के लिए फरीसियों की कोशिशें काफी नहीं थी। सिर्फ यीशु ही गुनाह से निजात दे सकता है। जो कोई यीशु पर ईमान लाता है, इसे ना सिर्फ पिछले गुनाहों से मुआफी मिलती है बल्कि वो गुनाह की गुलामी से आजाद हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें नई कुव्वत देता है जिससे हम गुनाह पर फतह हासिल करते हैं। खुदा के निजात के वादे का दूसरा कदम गुनाह से निजात है। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनाह से मुकम्मल निजात देने का मौका बख्शता है। माजी के गुनाहों से मुआफी, हाल के गुनाहों पर फतह और आइंदा गुनाहों से आजादी। ऐसी निजात जो हमारी अपनी कोशिशों से नहीं मिल सकती, इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना। इसके बाद हम देखेंगे दुखों और मौत से निजात। हालांकि हम मसीही लोग हैं तो भी हमारी निजात मुकम्मल नहीं। अभी तक हम बीमार होते हैं, दुख उठाते हैं और मरते भी हैं, लेकिन हम इस वक्त के इंतजार में हैं जब यीशु दोबारा आएगा। तब हमारे बदन तब्दील हो जाएंगे, हम रूहानी बदन हासिल करेंगे। यहां तक कि आसमान और जमीन भी नए हो जाएंगे। वो हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी का वक्त होगा। बस निजात का तीसरा कदम दुखों और मौत से निजात है।
نجات کے ان تینوں اقدام کا وعدہ پرانے عہد نامے کے نبیوں نے کیا۔ کسی حد تک سب نبیوں نے نجات کے پیغام کی منادی کی، لیکن لفظ نجات اور نجات دہندہ کا ذکر باقی نبیوں کے مقابلے میں یسایہ کی کتاب میں زیادہ آیا ہے۔ اس لیے آج کے ٹاپک کے باقی حصے میں ہم یسایہ کی کتاب کو ہی استعمال کریں گے۔ ہم یسایہ کی کتاب پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب ایک بڑے نبی سے منسوب ہے جو 8ویں صدی قبل از مسیح کے نصف آخر میں یروشلم میں ہو کر گزرا۔ اس کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس زمانے سے ہے جب یہودا کے بہت سے لوگ بابل کی اسیری میں تھے، وہ کچلے ہوئے اور نا امید تھے۔ نبی نے اعلان کیا کہ خدا اپنے لوگوں کو آزادی دلائے گا، انہیں اپنے وطن یروشلم میں واپس لائے گا تاکہ ان کی نئی زندگی شروع ہو سکے۔ خداوند مالک ہے تاریخ کا، اور اپنی امت کے لیے اس کے یہ منصوبے میں شامل تھا کہ وہ ساری قوموں کے پاس جائیں کہ وہ اسرائیل کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ یسایہ نبی کی کتاب کا مضمون نجات ہے۔ یسایہ 12 باب اس کی 1 تا 3 آیت میں لفظ نجات 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ بے شک یسایہ کی کتاب نجات کے قیمتی وعدوں سے بھری ہے۔ یسایہ 12 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، دیکھو خدا میری نجات ہے، میں اس پر توکل کروں گا اور نہ ڈروں گا۔ اس آیت کے مطابق آپ کی، میری اور ہم سب کی نجات کا وسیلہ خدا ہے۔ وہی ہمیں ہر طرح کی اسیری سے نجات دیتا ہے۔ ہم سب کا توکل اور یقین خدا پر ہونا چاہیے۔ جب ہمارا بھروسہ خدا پر ہوگا تو ہمیں ڈر بھی نہیں لگے گا۔ یسایہ 43 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں، دروازے اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں۔ اسیری سے نجات یسایہ کی کتاب میں اس آیت میں خدا نے ایک شخص کے نام کی پیشگوئی کی ہے جو یہودا کو رہائی دلائے گا۔ وہ ہے خورس جو فارس کا بادشاہ ہے۔ اس نے 539 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ کو شکست دی۔ اس کے بعد خورس نے اسیروں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اجازت نامہ اس نے ایک تختی پر لکھا جو آج بھی موجود ہے۔ خدا نے جو پیشگوئی پہلے کی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ خدا نے جس طرح وعدہ کیا تھا بالکل اسی طرح اس نے انہیں اسیری سے رہائی بخشی۔ لیکن خدا صرف یہودیوں کی نجات کے لیے فکر مند نہیں تھا۔ یسایہ 45 باب اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں، میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ وہ صرف یہودیوں کی نجات کے لیے فکر مند نہیں تھا، بلکہ زمین پر رہنے والی ہر قوم کی نجات کی فکر تھی۔ اس نے کہا، میری طرف دھیان کرو، میری طرف توجہ دو تو ہی نجات پاؤ گے، کیونکہ ہماری نجات کا وسیلہ خداوند خدا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، وہی ہمارا خدا ہے اور ہمارا نجات دینے والا ہے۔ یسایہ کی کتاب کا تعلق اس زمانے سے بھی ہے جب جنوبی سلطنت یہودا کو ایک طاقتور پڑوسی سلطنت اسور سے زبردست خطرہ تھا۔ یسایہ نے دیکھ لیا کہ یہودا کی زندگی کو حقیقی خطرہ اسور کی طاقت سے نہیں بلکہ قوم کا اپنا گناہ ہے اور خدا کی نافرمانی اور خدا پر توکل کا نہ ہونا ہے۔ بہت واضح الفاظ اور حرکات کی مدد سے نبی قوم اور قوم کے رہنما کو راست بازی اور صداقت کی طرف بلاتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ خدا کی نہیں سنو گے تو نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔
यशायाह ने ये पेशगोई भी की कि वो जमाना आएगा कि जब सारी दुनिया में अमन और सलामती का दौर दौरा होगा और दाऊद की नस्ल से वो शख्स आएगा और वो मिसाली बादशाह होगा। अब हम देखेंगे गुनाह से निजात यशायाह की किताब में। इंतहाई जमीन के सब लोगों का मतलब है कि सब कौमें, खुदा चाहता है कि सब कौमें गुनाह से निजात हासिल करें। इसका मकसद, इस मकसद के लिए इसने एक शख्स को चुना और वो शख्स यीशु मसीह है, जो यहूदियों और गैर कौमों दोनों का निजात देने वाला है। यशायाह की किताब में मसीह को खास तौर पर खुदा का खादिम कहा गया है। मिसाल के तौर पर यशायाह 42 बाब उसकी 1 आयत में खुदा कहता है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं। यशायाह 6 आयत में वो कहता है, वो कौमों के लिए नूर है। मसीह सब कौमों के लिए आया। खुदा ने यहूदियों को असीरी से निजात बख्शी। सब कौमों को खुदा ने गुनाह से निजात हासिल करने का मौका दिया। यशायाह 42 बाब उसकी 7 आयत में कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको अंधेरे में जो बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। अंधापन या तारीखी, इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन इनमें ज्यादा तारीखी गुनाह का अंधापन है। इस तरह कैद की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी कैद गुनाह की कैद है। खुदावंद खास तौर पर गुनाह की कैद और तारीखी से निजात देने के लिए आया था, लेकिन यह खादिम यानी मसीह दुख उठाएगा। यशायाह 49 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, इस खादिम के मुतालिक जिसे इंसान हकीर जानता है और जिससे कौम को नफरत है। यशायाह 53 बाब जो है मसीह के दुखों के बारे में बहुत तफसील से बताता है। इस बात में यह बात वाजिया है कि मसीह ने हम गुनाहगारों की खातिर अपनी जान दी। इसने ये सब कुछ खुदा के मंसूबे के मुताबिक किया। अब तक हमने खुदा के खादिम यानी मसीह मौत के मुतालिक 3 बातें सीखी हैं। वो सिर्फ यहूदियों को ही नहीं बल्कि गैर कौमों को भी निजात बख्शेगा। वो कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई देगा। वो दुख उठाएगा और लोग इससे नफरत करेंगे। यशायाह की किताब में मसीह को खादिम का लक़ब दिया गया। यशायाह की किताब में अभी तक हमने निजात के 2 इक़दाम का मुताला किया है, होरस के जरिए असीरी से निजात और मसीह के जरिए गुनाहों से निजात। लेकिन यशायाह की किताब निजात के तीसरे कदम को भी बयान करती है, दुखों और मौत से निजात। इस हिस्से का ताल्लुक उस जमाने से है जब लोग यरूशलेम में वापस आ गए थे। उन्हें इस यकीन दहाने की जरूरत थी कि खुदा अपनी उम्मत के साथ किए हुए वादे पूरे करेगा। रास्तबाजी और इंसाफ पसंदी के लिए सब्बत के दिन को मानने, कुर्बानी और दुआ के लिए खास फिक्रमंदी जाहिर की गई है। यशायाह 11 बाब उसकी 6-9 आयत को पढ़ेंगे। बस भेड़िया या बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप की बिल के पास खेलेगा और वह लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया है अफई की बिल में हाथ डालेगा। क्या आपको कभी ऐसे हालात का तजुर्बा हुआ जहां बेड़े या बेड़िए एक साथ, बकरियां या शेर एक साथ रहते हों? क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चा सांप के साथ खेलेगा और नुकसान न उठाएगा? क्या इस दुनिया में इस तरह की बातें हो सकती हैं? कभी नहीं। ऐसे हालात अभी दुनिया में नजर नहीं आ सकते क्योंकि ये जमीन गुनाह के असर से बिगड़ चुकी है। अभी तक इसमें बीमारियां, खतरे और मौत मौजूद है। हम इस वक्त के इंतजार में हैं जब ये दुनिया इस खराब हालात से आजाद हो जाएगी, और ऐसा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर क्योंकि ये खुदा का वादा है। इस वक्त भेड़ियों के दरमियान आराम से रहेगी,
यसाया 25 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद कर देगा और खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रसवाई तमाम सरजमीन से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। जरा सोचें कि वो दिन कैसा सुहाना होगा जब खुदा हमारी आंखों से आंसू पोंछेगा। यसाया 25 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, उस वक्त यूं कहा जाएगा कि लो ये हमारा खुदा है, हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। ये खुदावन है, हम उसकी राह में, उसके इंतजार में थे, हम उसकी निजात से खुशो खुरम हुए। हमें अपने खुदा की राह तकनी चाहिए, वही हमको बचाएगा, क्योंकि हमारा खुदा हमारा निजात देने वाला है। हमें उसी का इंतजार करना चाहिए। वो दिन कितना खुशो खुरम होगा जब हम निजात के इस कदम का तजुर्बा करेंगे। आज के टॉपिक में हमने देखा कि 539 में यहूदियों को असीरी से निजात हुई और मसीहियों की गुनाह से निजात अब हो रही है। इस दुनिया की दुखों और मौत से निजात आने वाले वक्त में हो जाएगी। खुदावंद हम सबको आज के इस टॉपिक के वसीला से निजात का तजुर्बा हासिल करने का फजल बख्शे। आमीन। आए हम सब मिलकर आज की इस लेसन के लिए दुआ करें। हाय आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने कलाम को सीखने और समझने का मौका बख्शा। तू जहां हमारी गलतियों और गुनाहों की वजह से सजा देता है, तू हमें अपने प्यारे बेटे के वसीला से हमें हमेशा के लिए गुनाह की तारीखी और अंधेपन से रिहाई दी है। तू हमारी फिक्र करता है, हमसे प्यार करता है। तू हमारे बदलों को तब्दील कर, हमारी रूह को अपने पाक रूह से मसा कर, नया कर दे और हमें अपने अच्छे खादम बना, ताकि हम तेरे पाक रूह से मामूर होकर तेरे कलाम को बेहतर तौर पर तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले बने। हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार कर, हमें अच्छी और सीधी राह दिखा और हमें अपनी बरकतों से माला माल कर। हमें अपने फजल के साए में रख। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन।